खबर यूपी के हमीरपुर से, जहां जनपद में नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 के दृष्टिगत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित हुए कार्यक्रम के क्रम में जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रभूषण ने जनपद के सरीरा नगर पंचायत के मतगणना स्थल राजकीय इंटर कॉलेज में निरीक्षण किया। वहीं नगर पंचायत स्तर पर साफ सफाई और रोशनी की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। आपको बता दें कि मतगणना स्थल पर रोशनी और वहां की टूट-फूट सही कराने के आदेश नगर पंचायत को दिए। इस मौके पर एडीएम नमामि गंगे राजेश कुमार यादव, नायब तहसीलदार, थाना अध्यक्ष सहित नगर पंचायत के कर्मचारी मौजूद रहे। खबर यूपी के मथुरा जिले से, जो खनन माफियाओं के हौसले बुलंद होते जा रहे। खनन माफियाओं ने खनन अधिकारी की गाड़ी पर भी पथराव किया। आपको बता दें कि लाठी डंडों से गाड़ी को क्षतिग्रस्त किया गया है। वही घटना में 2 होमगार्ड जगदीश और विजेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गए। इस हमले में खनन अधिकारी जितेंद्र सिंह बाल बाल बच गए। इस शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि राजस्थान से काफी ओवरलोड की गाड़ी इस समय आ रहे हैं। मैं 2 दिन से कंटिन्यू प्रवर्तन में था। अब मैं वहीं पे बॉर्डर के पास प्रवर्तन कर रहा था। एक गाड़ी इधर से आई मथुरा तरफ से, वो रोकी नहीं, डायरेक्ट भागने लगी। हम लोग पीछा किए। उसके बाद देखे तो वहाँ काफ़ी गाड़ी खड़ी थी। मैं वहाँ के थाना अधिकारी से बात किया, आपके भरतपुर के, ये ऐसा ऐसा है। तो बोले कि सर आज तो मेरी टीम पहाड़ी में छापा मारी है, आज नहीं किसी दिन ज्वाइंट ऑपरेशन चला लेते हैं, कल परसों। तो जब बात हो गया तो मैं उधर से हम लोग लौट रहे थे, तभी गांव के वहीं के कुछ लोग पथराव कर दिए गाड़ी के ऊपर। यही तो किसी की चोट आई है सर? हमारे गार्ड की चोट आई है, 2 गार्ड की चोट आई है। गाड़ी का शीशा उसा फूट गया है। तो आपको सब चक्कर से कोई हमको कोई दिक्कत नहीं। हमारे गनर, हाँ हम भी थे, हमारे गनर थे, गार्ड थे, सभी पूरा स्टाफ था, 5 लोग का स्टाफ था। आपके द्वारा पे कोई कार्रवाई की जा रही है? थाने में तारीख दे दी गई है, मगर्रा थाने में। जो गाड़ी हम लोग का पीछा की, गाड़ी के खिलाफ कुछ लोग वहाँ बताया कि कोई चरण है उसका, वो आपस में नाम जो ले रहे थे, चरण का नाम ले रहे थे, पप्पू का क्या नाम ले रहे थे। तो कितने लोगों ने हमला किया था सर आपके? करीब 7-8 लोग थे। इस शिकायतें प्राप्त हो रहे थे। खबर यूपी के झांसी से, जहां वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन के सामने बने सेंटर प्लेस की दुकानों का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। आए दिन रेल सुरक्षा बल पर मासिक शुल्क न देने पर जबरन दुकानें बंद कराने और उत्पीड़न करने के आरोपों के चलते पूर्व केंद्रीय मंत्री ने इसे रेल अधिकारियों और सुरक्षा बल की गुंडाई बताया। उन्होंने कहा है कि गुंडाई बर्दाश्त नहीं होगी। अगर रेल सुरक्षा बल निर्दोष दुकानदारों को परेशान करता है तो हम सभी मिलकर जेल जाने को तैयार है। वह रेल सुरक्षा बल का भारी फोर्स और रेलवे इंजीनियर सेंटर प्लेस पर बनी दुकानों को बंद कराने के लिए पहुंची है। तभी दुकानदारों ने हंगामा शुरू कर दिया। करते हुए रेलवे इंजीनियर और रेल सुरक्षा बल से दुकान बंद कराने का नोटिस मांगा, जिस पर इंजीनियर और सुरक्षा बल नोटिस नहीं दिखा सके। उनके लिए इनके जो नियम कायदे कानून है वो इस पर लागू नहीं होंगे। अब उसमें वैध अवैध में आप जो करते हो, यहाँ सब वैध है, यहाँ का कोई दुकानदार अवैध नहीं है। और अगर और कोई इनके कोई फूड का मैटर है तो वो आरपीएफ का काम नहीं है। इनका अगर किसी सैंपलिंग का काम है, सबके अलग अलग विभाग है, या ये कहना है कि सब काम यही करेंगे। तो ऐसी गुंडागिर्दी तो झांसी में हमने कभी देखी नहीं। मीडियम पार्किंग में गुंडागिर्दी होती, कोई आदमी को वहां से अगर उसने पैसे तो देखा, गुंडागिर्दी थोड़ी हो सकती। तो एक आदमी वहां से निकला, अभी 3 दिन पहले किसी को यहाँ मारपीट की गई। कोई ऐसी गुंडागिर्दी थोड़ी है कि जंगल राज्य है कि आप किसी को अगर प्रीमियम पार्किंग में आपके कोई आदमी खड़े और बातचीत पूछना चाहे उसको मारना पीटना शुरू कर दो। तो प्रीमियम पार्किंग झांसी में नहीं होना चाहिए। हम लोग लड़ना जानते हैं, झांसी का नाम हटा था, उसको हम लोगों ने जोड़ा था और मानना पड़ा। और आज हमें सबसे बड़ा बुरा लग रहा कि रेलवे की जो फोर्स है, जिसका काम यात्रियों की सुरक्षा है, ना कि व्यापारियों को परेशान करना, उनका ये रूप हमें सामने देखने को मिल रहा है। हमारे को सिग्नेचर फूड के नाम से दुकान चल रही है यहाँ पर। तो आरपीएफ द्वारा यहाँ पर आए दिन आया जाता है, धमकाया जाता है कि भाई इसको बंद करो दुकान को, बेर बंद करो दुकान को, इस तरीके से कहा जाता है। और बंद करने का उनकी मंशा भी किस प्रकार की रहती है
जो चलती है। हम लोग कई दफे कहते हैं कि आप कोई राइटिंग में कोई चीज़ ऐसी दे दो यहाँ पर कि ये दुकान इलीगल चल रही है, गलत है, तो वो हम RLDA विभाग को दिखा सके कि भाई यहाँ पर गलत आप दुकान चलवा रहे हैं, इसका कोई रास्ता निकाले। कोई कागज में कोई चीज़ देते नहीं है, बस खाली वैसे ही कहते रहते हैं दुकान को बंद कर लो, कागज बाद में देंगे। इनका मतलब है कि यहाँ पर सारी दुकानें बंद कर लें। हम लोगों का ये फूड लाइसेंस है, रेलवे ने जो फूड लाइसेंस दिया हुआ है, ये फूड लाइसेंस है जो बिल्डर द्वारा RLDA ने जो हमको दिया है, बिल्डर द्वारा जो अलॉटमेंट लेटर है इस दुकान का, रेलवे का फूड लाइसेंस है जो अभी कैंसिल नहीं हुआ, तो फूड लाइसेंस सही है, रेलवे द्वारा ही मिला हुआ है फूड लाइसेंस। उसके बाद ये कागज बताने के बाद भी इनसे संतुष्ट नहीं है, कह रहे दुकान बंद कर लो, हम इनसे संतुष्ट नहीं है। तो हमने कहा कि जो आपको कागज चाहिए वो एक राइटिंग में हमको दे दो, खाली कि उस कागज किस चीज का कागज चाहिए। 48 घंटे की मोहलत दे दो, 12 घंटे की मोहलत दे दो, अगर हम नहीं दिखा पाए तो दुकान को बंद कर देंगे हम। उनके लिए इनकी खबर यूपी के गाजियाबाद से जलोनी क्षेत्र में आगामी चुनाव का बिगुल बजते ही सैकड़ों लोग बधाई देने पूर्व चेयरमैन मनोज धामा के कार्यालय पहुंच गए। लोनी नगर पालिका के भावी प्रत्याशी को ढोल नगाड़े बजाकर सैकड़ों लोगों ने बधाई दी। आपको बता दें कि आगामी चुनाव को लेकर लोगों में उत्साह का माहौल देखने को मिला है। देखिए, चुनाव 11 मई का दूसरे चरण में लोनी का होगा। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नगर पालिका है और ये राजनीति का हिस्सा होते हैं सर, ये सब चीजें मांगने बधाई देना है। तो मैं एक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में यहाँ हूँ और दावेदारी सभी लोग करते हैं। तो रंजीता जी ने भी गठबंधन प्रत्याशी के तौर पर कहीं या राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी के तौर पर अपनी दावेदारी की है। जिसको भी पार्टी तय करेगी उसको उत्साह के साथ में चुनाव लड़ाएंगे और गठबंधन की जीत सुनिश्चित करने का काम करेंगे। चेयरमैन साहब, कोई लगता है आपको कि टिकट किसी और का भी हो सकता है? अरे सभी का अधिकार होता है भैया टिकट मांगने का। जिसको भी टिकट होगा उसको चुनाव लड़ाएंगे, सभी लोग दावेदारी करते हैं। पहले भी कहा, अब भी कह रहे हो, ये राजनीति का हिस्सा होगा। निश्चित रूप से जो भी कैंडिडेट आएगा यहाँ वो भारी मतों से चुनाव देगा। ये तो जनता तय करती है। हम लोगों ने जब 2012 के चुनाव में आए थे तो यही हमने नारा दिया था कि हमारी लड़ाई 50 वर्ष बनाम 5 वर्ष है। जो काम इन 50 वर्षों में लोनी में नहीं हुए हम 5 साल के अंदर करके दिखाएंगे। और हम लोगों ने करा भी है कि लोनी का जो इंटरनल हिस्सा था उसे बहुत बेहतर करने का काम किया और लोनी में इन 10 सालों में बहुत बेहतर हालात हुए हैं। गलियां पक्की हुई हैं, स्ट्रीट लाइटें अच्छे से लगी हैं, साफ सफाई की व्यवस्था हुई है और जो भी नगर पालिका के माध्यम से काम हो सकते थे हम लोगों ने करने का पूरा भरसक प्रयास किया, अपना 100% देने का काम किया। देखिए, चुनाव खबर सहारनपुर से है, जो दिल्ली में यंग स्पोर्ट्स फाउंडेशन के आयोजन में नेशनल योगा चैंपियनशिप चल रहा है। उत्तर प्रदेश के लिए खेलते हुए शगुन सोम ने तीसरा स्थान प्राप्त कर प्रदेश के लिए रजत मेडल अर्जित किया है। वहीं जीतकर आई शगुन सोम का देवरंग रेलवे स्टेशन पर हिंदू जागरण मंच राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इसके साथ ही शगुन सोम स्वयं ओम योग कक्षा के नाम से योगा सेंटर चलाती हैं, जहां विशेष तौर पर बच्चों को योग कंपटीशन की तैयारी कराई जाती है। आपको बता दें कि शगुन ने बताया है कि योग को हम प्रोफेशन बनाकर जीविका और स्वास्थ्य दोनों को एक साथ जीवन में लेकर भारत को स्वस्थ बना सकते हैं। इस अवसर पर एडवोकेट सुरेंद्र सिंह के साथ बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। मैंने स्पोर्ट्स योगा फाउंडेशन में तृतीय स्थान प्राप्त किया है, जिसमें 27 प्रतिभागी थे। टेबल में जो आपका स्वागत हुआ है जी, कौन सा पद है आपका? तृतीय स्थान। कितने प्रतिभागी थे? 27। फाउंडेशन का नाम? स्पोर्ट्स योगा फाउंडेशन। तो आज की जैसे नई जनरेशन आ रही है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मुझे यही कहना है कि जो भी करो सोच समझ के करना चाहिए लाइफ में, क्योंकि लाइफ बहुत ज़्यादा बड़ी है और उसमें अपने फ्यूचर को सेट करने के लिए अपने माइंड को प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने स्पोर्ट्स योगा फाउंडेशन में तृतीय स्थान प्राप्त किया है, जिसमें 27 प्रतिभागी थे। टेबल में जो आपका स्वागत हुआ है जी, कौन सा पद है आपका? तृतीय स्थान। कितने प्रतिभागी थे? 27। फाउंडेशन का नाम?
स्पोर्ट्स योगा फाउंडेशन। तो आज की जैसे नई जनरेशन आ रही है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मुझे यही कहना है कि जो यूपी के महोबा से जो कस्बे के हैवतपुरा मौजे में बिजली के शॉर्ट सर्किट से खड़ी फसल में देखते ही देखते आग लग गई। आग ने उग्र रूप धारण कर लिया, जिससे पड़ोसी किसानों के खेतों में भी आग लग गई। आपको बता दें कि कस्बे के किसान जागेश्वर विश्वकर्मा के खेत में बिजली की शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। जब तक किसान ने आग बुझाने की सोची तब तक आग ने उग्र रूप धारण कर लिया था। आग को देखते ही पड़ोस के किसान दौड़े, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि आग बुझाते बुझाते पड़ोसी खेतों में भी आग लग गई। लोगों ने आग की सूचना पुलिस व फायर ब्रिगेड को दी, जिससे थाने में एसआई राजन यादव तत्काल मौके पर पहुंचे। आग वो भूसा बना रहा था राम प्रकाश मिश्रा को ट्रैक्टर पनवाड़ी वाले का। तो जो ट्रैक्टर की ठिलिया तार में घल गई लाइट वाले में, तो लाइट से जो फॉल्ट मारा तो उसमें तुरंत आग पकड़ी। उसने आग पकड़ी से आग बढ़ दी गई, हवा चली से बढ़ती चली गई। हम लोगों ने जान मुश्किल से बचा पाई अपनी। नुकसान कितना हुआ? नुकसान कम से कम 40,000 रुपये का नुकसान है। वो मजदूर लग गए और मजदूर काट रहे थे अपनी फसल बंद खेत जा रही थी, मान लो भूसा बन रहा तो बगल में मिश्रा को उनकी फाल्ट मारी तो आग लग गई पूरी। हमने भाग ही नहीं पाए वहाँ से, अपनी ठिलिया में तार लगी टकराने से वो फाल्ट मार गई। अच्छा, ट्रैक्टर से बना रहे थे? हाँ, ट्रैक्टर से बना रहे थे। ट्रैक्टर वाले कहाँ है, क्या नाम है उनका? अपने तो भाग गए। ट्रैक्टर आया था भूसा बनाने के मुन्ना मिश्रा के खेत, उसके कारण आग लगी। मिल गए, हमारी फसल को भरपाई हो गई, भरपाई हो गई। बाकी लोगों के सबके खेत में आग लगी। आपको कितना नुकसान है? 4 बीघे की फसल आग लगी लाइट से। सिद्धार्थनगर जिले में कुछ दबंगों ने एक युवक को धारदार हथियार से पीटकर लोलुहान कर दिया। हाल युवक गेहूं की कटाई करके अपने घर वापस आ रहा था। बताते चले कि मामला केसरा थाना क्षेत्र के कलनाखोर गांव का है। जो घटना की वजह पुरानी रंजिश बताई जा रही है। हाल युवक का इलाज मेडिकल कॉलेज सिद्धार्थनगर में हो रहा है, वहीं उसकी स्थिति अभी गंभीर बताई जा रही है। आपको बता दें कि घटना के बारे में पीड़ित युवक के भतीजे ने बताया कि उसके चाचा गेहूं की कटाई करके दोपहर बाद घर लौट रहे थे, तो गाँव के एक निर्मल पासवान मिलन पासवान ने अपने अन्य रिश्तेदारों के साथ मिलकर धारदार हथियार से उसके ऊपर हमला कर दिया। चाचा हमारे अकेले इसमें भूसा बनता है, ट्रैक्टर चलाते हैं, तो अकेले अपना ट्रैक्टर लेके आ रहे थे। ये लोग गुटबंद होकर बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से चारों तरफ से घेर के अपना जो इन पे वार करती हैं। धारदार हथियार, भाला, फरसा, लाठी, डंडा जो भी था, मतलब योजनाबद्ध तरीके से इन पे वार किए हैं। बिल्कुल ये निर्मल पासवान के घर के थे, मिलन पासवान, उनके लड़के ब्रजेश पासवान, अवधेश पासवान, शैलेंद्र पासवान, वार्ड में भी 2-4 लोग थे। नहीं, ये लोग बिल्कुल पहले 2-3 बार मार चुके हैं, घर में घुस के भी मारे हैं। और लोग बिल्कुल मनबा टाइप के हैं, क्योंकि अपने हुकूमत टाइप के पहले प्रधान भी रह चुके हैं। वो लोग बिल्कुल दबंगई करते हैं। पुलिस में जो है FIR हो गया है। मैं यही चाहता हूँ कि पुलिस उचित कार्रवाई करे। चाचा हमारे अकेले खबर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से, जो कांग्रेस विधायक आलोक चतुर्वेदी पर FIR दर्ज हुई। आपको बता दें कि नोएडा में धोखाधड़ी के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। इस पर विधायक का कहना है कि चुनाव आ रहे हैं और मेरे साथ षड्यंत्र किया जा रहा है, जो विरोधी संजन में शामिल है। विधायक और उनके दोनों पुत्र सफेद खजुराहो मिनरल्स के कुल 6 डायरेक्टर्स और उनके ऊपर 50 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला भी दर्ज किया गया है। मुझे भी जानकारी, एक पत्रकारों के कार्यक्रम में मैं था, वहां किसी ने मेरे मोबाइल पर वो FIR भेजी थी। जब मैंने उस FIR को देखा तो मुझे लगा कि चुनाव नजदीक है, क्योंकि अभी कल ही यहां से इतने बड़े स्वास्थ्य शिविर से फुर्सत हुए थे और आज नोएडा में मेरे खिलाफ एक FIR होती है, जिसको मैं देखता हूं। मैं आपके चैनलों के माध्यम से स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, जो FIR हुई है, जिस कंपनी में ये बताया जा रहा है कि ये ट्रांजैक्शन हुआ है, पैसा लिया गया, मेरी उस कंपनी में या कहीं पर भी कोई लेन देन का मामला सामने नहीं है। और रहा सवाल FIR जो है, ये बताया गया है कि जेवर जाके मैंने बात की है, वहाँ पूरे
सारे डायरेक्टर्स के साथ में बैठ के, तो मुझे तो याद नहीं है, ना ही मैं गया हूं। ये सब विरोधियों के द्वारा किया जा रहा एक षड्यंत्र है और मुझे बदनाम करने की, मेरी राजनीतिक छवि बिगाड़ने की ये कोशिश है। रहा सवाल कि आगे इसमें जो भी न्यायिक प्रक्रिया होगी वो की जाएगी और आने वाले समय में जो मुझे, क्योंकि न्यायालय पे पूरा भरोसा है, मैं अपनी बात को रखूंगा, अपने सारे पेपर्स को रखूंगा और न्याय मिलेगा। जो विरोधी इस षड्यंत्र में शामिल हैं उनको भी ढूंढा जाएगा और आगे डिफेमेशन का या जो भी कार्रवाई करनी है वो उसके लिए भी तैयार रहे, मैं छोड़ूंगा नहीं। मुझे भी जानकारी एक खबर नजीबाबाद से, जो सपा नेता और चेयरमैन पद के भावी उम्मीदवार हाजी मोहम्मद फैजल ने विधायक हाजी तस्लीम अहमद के कैंप कार्यालय पहुंचकर अध्यक्ष पद हेतु चुनाव लड़ने का आवेदन देकर अपनी सबसे मजबूत दावेदारी पेश की। सपा नेता के आवेदन पत्र सौंपने के बाद चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आपको बता दें कि विधानसभा नजीबाबाद से विधायक के आवास पर सपा नेता अपने समर्थकों के साथ आवेदन पत्र लेकर उनके कैंप कार्यालय पहुंचे। वहीं पर खबर यूपी के मथुरा से है, जहां पर पत्नी ने अपने पति पर किसी अन्य महिला से गैर संबंध रखने का आरोप लगाया। महिला का कहना है कि पति और सास ससुर ने अतिरिक्त दहेज के लिए उसके साथ मारपीट करते। महिला को एक बार जहर देकर मारने की भी कोशिश की गई। इस बार उसकी गला घोंचकर हत्या की कोशिश की गई। आपको बता दें कि इस मामले में पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया है, जिस पर आज रालोद के वरिष्ठ नेता कुंवर नरेंद्र सिंह पीड़िता के साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे हैं। मेरे पति ने मेरे साथ मार पिटाई करी है। 20 दिन पहले मुझे जहर दी और फिर के बाद में मेरे घर के ने बचा ली में, तो फिर ले गए ससुराल ही ले जाके फिर मेरे संग में मार पिटाई करी। मुझे खड़ा ना हो जाओ तो लात घूसन और पिटाई करी। तो मैंने अपने माई के बारे में फोन कर दियो। फिर माई के बारे में फोन करो तो इतनी देर में फांसी को फंदा लटका के तैयार कर दियो। वो कहा गला दबा के मार भी वो करी कोशिश। आपके गले पे निशान है, ये किसने मारपीट की है? मेरे पति ने। थाने में नहीं गई आप? गए थाने में पर कोई सुनवाई नहीं रही वहाँ पे। ऐसा क्यों मारपीट करता है वो आपके? किसी और भैया के वहाँ चक्कर में। किसी और से संबंध में? हाँ। कहाँ रहती है महिला? दिल्ली। पति क्या करता है आपका? पति अब तो फिलहाल यहीं पे मथुरा में, पहले वहीं रहते दिल्ली में, वहीं जॉब करते। कछु 5-6 महीना पहले जॉब छोड़ी है वहाँ पे। दहेज में क्या मांगते हैं? दहेज में 8 लाख रुपये मांगे पहले। शादी में मेरे भैया ने 8-9 लाख रुपये हम शादी करी। फिर के बावजूद जो कहते कि कागज देते, भैया ने मेरे मन की सी शादी ना करी। मैं कि तुम्हारे मन की सी ना होगी, मैं क्या करूँ। और हर बार जब जहाँ तू माई के जब मेरे भैया दे के भेजता, अब करे तू बीमार है तब पैसा ना लगाए थे भैया ने तुम्हें। और जबकि मेरे अधिकारियों से मिली क्या कहा? अधिकारी ने पूरा दिलासा दिया है। मेरे पति ने मेरे साथ